हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रैकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, इस कोविड पेंडेमिक में जबकि जॉब्स कम होती जा रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट टू डिसाइड कि उसे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है। दोनों की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा ना हो कि आप दोनों ही की प्रिपरेशन करें या दोनों की ही प्रिपरेशन ना कर पाएं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या एडवांटेज है गवर्नमेंट जॉब के और क्या डिसएडवांटेज है गवर्नमेंट जॉब के इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी सी यूनिक इंजीनियरिंग है इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। वो ब्रांचेस थोड़ी अलग है, सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी डिफरेंट है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। आई कैन एश्योर यू कि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, और उसमें क्या आपको फायदा होने वाला है अपनी पर्सनैलिटी से। दोस्तों, ये पर्सनैलिटी बेस्ड चीज भी है कि आप किस में ज़्यादा फिट हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और समझते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग क्यों डिफरेंट है अदर ब्रांचेस से और क्या बेटर है एक सिविल इंजीनियर के लिए, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। मेरे पास दोस्तों इन एंड अराउंड 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज एन सिविल इंजीनियर, एंड आफ्टर दैट मैं जरा सा बायस हूँ गवर्नमेंट जॉब की तरफ इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब। लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है, मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट जॉब्स खराब होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब्स गवर्नमेंट जॉब बेटर है एक सिविल इंजीनियर के लिए। क्यों है? क्योंकि प्राइवेट जॉब जो है दोस्तों वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में। देखिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में प्राइवेट जॉब ऑर्गेनाइज्ड है। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जब ऑर्गेनाइज्ड कह रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि आपको जॉब ऑफर करती है कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं आपसे 10 बड़ी कंपनीज का नाम पूछूं इंडिया में, तो हो सकता है कि आप नहीं बता पाएं। ठीक है, तो इसी का मेरे को यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वर्ड यूज करना पड़ा है कि सिविल इंजीनियरिंग की प्राइवेट जॉब ऑर्गेनाइज नहीं है। 5-6 कंपनीज हैं दोस्तों। शाहपुर जी एक कंपनी हो गई, टास्टा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग दूसरी हो गई, डीएलएफ हो गई। उसके अलावा 5-6 कंपनीज और होंगी जो कि आपको अच्छी जॉब और अच्छा पे पैकेज देती है इन प्राइवेट सेक्टर, जबकि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल में अनगिनत कंपनीज हैं जो कि वेल पैकेज देती है और सिस्टमेटिकली स्टूडेंट को हायर करती है। तो ये एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज कह लीजिए सिविल इंजीनियरिंग के साथ है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने का सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला है ईएससी, दूसरा है गेट और तीसरा है स्टेट एग्जाम। ओके, स्टेट के जो भी एग्जाम निकलते हैं। मैं यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की बात करूँगा दोस्तों, जो कि बीई के लिए। मैं थोड़ा सा इधर नहीं जाऊँगा जेई की तरफ, मैं असिस्टेंट इंजीनियर या उसके आगे की बात करूँगा। तो उसके लिए आपको इन 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से कोई एक क्रैक करना पड़ेगा। या तो आप ईएससी करके सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाइए, गेट क्लियर करके पीएसयू में चले जाइए और स्टेट एग्जाम क्लियर करके स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर बन जाइए। इज इट ओके? बी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इन सब में बीई है। प्राइवेट जॉब में अगर आप देखेंगे तो इस तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। आप कहीं पे भी सिंपल सा जॉब अप्लाई करके एंटर कर सकते हैं। इज इट ओके? कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आपको जाके अपना इंटरव्यू देना है और आपको कोई भी प्राइवेट जॉब मिल सकती है। जबकि गवर्नमेंट जॉब में आपको इन 3 के अलावा कोई चौथा तरीका है नहीं गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करने का। अब हम 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले एडवांटेजेस, पहले मैं आपके साथ एडवांटेजेस डिस्कस करूंगा और उसके बाद डिसएडवांटेज भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब के कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि आपको दिमाग में रखने चाहिए। तो पहला एडवांटेज क्या है दोस्तों? पहला एडवांटेज है फर्स्ट सैलरी।
देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट की अगर आप फर्स्ट सैलरी की बात करें तो अगर आप स्टेट एई बनते हैं तो ये करीब करीब 6 लाख के पैकेज के साथ शुरू होती है, जबकि आप गेट या पीएसयू में जाएंगे तो ये करीब करीब 8 लाख के पैकेज के साथ शुरू होती है। जबकि आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो आपको 4 लाख का पैकेज भी मिलना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रैब द फर्स्ट ईयर की सैलरी है वो 4 लाख का पैकेज भी आपको मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये पर एनम की बात कर रहा हूँ मैं। जबकि आप अगर इधर देखेंगे तो आपको 6 लाख तो मिनिमम मिलेंगे, पीएसयू या ईएससी में 8 लाख मिलेंगे विथ पर्क्स। पर्क्स डिफरेंट है जो आपको साथ साथ मिलेंगे। तो कोई भी जो स्टूडेंट जस्ट जॉब में एंटर हुआ है उसके लिए फर्स्ट सैलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर रहती है। ओके, तो फर्स्ट सैलरी अगर आपको हाई चाहिए तो आप गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप स्टेट में जाएंगे तो करीब करीब 6 लाख का पैकेज है, यानी कि 50-55 हज़ार की सैलरी आपको पर मंथ मिल जाएगी। और यहाँ अगर आप गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट चले जाते हैं या पीएसयू चले जाते हैं तो वहाँ 70-75 के आसपास आफ्टर 7th पे कमीशन आपको 70-75 हज़ार की सैलरी पर मंथ इजीली मिल जाती है। इज इट ओके? जो कि प्राइवेट में बहुत मुश्किल है। इवन आईआईटीज और एनआईटीज में भी जो कैंपस रिक्रूटमेंट होते हैं वहाँ पे भी 4 लाख से ज़्यादा का पैकेज एक सिविल इंजीनियरिंग की कंपनी नहीं दे रही है। सॉफ्टवेयर दे रही है, ओके, आईटी दे देती है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की जो हार्डकोर कंपनी जैसे शाहपुर जी हो गई, टीसीई हो गई, एलएनटी हो गई, वो आपको 4 लाख का भी पैकेज बेमुश्किल देगी। तो फर्स्ट सैलरी अगर आपको हाई चाहिए, जो कि एडवांटेज है गवर्नमेंट जॉब का, तो आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करिए और उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करिए। मैं एक यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रेकॉन सिविल एकेडमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की घर बैठे तैयारी कराती है दोस्तों, एट ए वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहता हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। वी विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। और हम लोगों का एक पैकेज भी है दोस्तों, जहाँ पे हमने लास्ट 22 ईयर्स के गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वीडियो फॉर्मेट में, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैं फिर बोलूँगा, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सेकंड एडवांटेज क्या है गवर्नमेंट सेक्टर का। सेकंड एडवांटेज जो दोस्तों आपको मिलेगा वो है पावर का। गवर्नमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा पावर की लग्जरी मिलती है। ओके, इनफैक्ट आफ्टर जस्ट 2-3 ईयर्स, जब आप अपना प्रोबेशन पीरियड और ट्रेनिंग ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। पावर के साथ मैं यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि पावर के साथ हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो 2-3 साल में ही आप एक हाईली क्वालिफाइड एंड रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर बन जाते हैं और आपको इंडिविजुअली प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं जिसको आपको हैंडल करना होता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है गवर्नमेंट सेक्टर में कि आपको पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ मिलती है, और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है दोस्तों। एक फ्लाईओवर ही ले लीजिए, अगर एक फ्लाईओवर बन रहा है किसी भी सिटी में तो वो मिनिमम 100 करोड़ का बनता है। ओके, तो 100 करोड़ के फ्लाईओवर की आप होलसेल अथॉरिटी होंगे एग्जीक्यूशन की। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूशन पावर की बात कर रहा हूँ। तो आपको 100 करोड़ तक के प्रोजेक्ट, ऐसे एक नहीं 3-4 प्रोजेक्ट एट ए टाइम देखने को मिल सकते हैं, और उसके आप होलसेल इंचार्ज रहेंगे। आपको एक टीम मिलेगी जो आपको असिस्ट करेगी नीचे में काम करने के लिए। लेकिन इस तरह की चीज़ प्राइवेट जॉब्स में नहीं मिलती है। आपको इनिशियली 0 पावर दी जाती है। ठीक है, आपके ऊपर एक सीनियर होगा और वो सीनियर ही आपको बताएगा कि रोज क्या काम करना है, और आपको उसके टाइम के साथ, यानी कि ये जो पावर आपको 2-3 सालों में मिल जा रही है गवर्नमेंट में, ये शायद 10 साल के बाद प्राइवेट में मिलती है। इट टेक्स अराउंड 10 ईयर्स टू टेक द सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको गवर्नमेंट में मिलती है। तो गवर्नमेंट में पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही आने लगती है, मैच्योरिटी आने लगती है, आप सिस्टम को समझने लगते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, और आपको एक हाई लेवल का ऑफिसर बनाया जाता है गवर्नमेंट के अंदर, जबकि प्राइवेट में इस तरह की लग्जरी आपको नहीं मिल पाती है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखें दोस्तों, जो एडवांटेज है गवर्नमेंट का प्राइवेट से, वो है लेस ट्रांसफरेबल।
ओके, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों कि गवर्नमेंट सेक्टर में वैसे ट्रांसफर्स हो सकती है लेकिन आपकी लोकेशन नहीं बदलेगी। अगर आप स्टेट में हैं, जैसे मान लीजिए कि आप गुजरात में हैं, तो आपकी गुजरात के अंदर ही कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होती रहेगी। अगर आप पीएसयू में हैं तो आप पीएसयू की यूनिट में ही कहीं ना कहीं जाते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र्स आपकी नहीं होगी। और तीसरा, अगर आप ईएससी के थ्रू सेंट्रल में भी जाते हैं तो एक पर्टिकुलर जोन में ही आपकी ट्रांसफ़र होगी, तो आपको ज़्यादा पीसफुल लाइफ मिलेगी। ओके, तो अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए इन द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, तो आपको ये वाली जॉब्स ज्वाइन करनी चाहिए गवर्नमेंट की, जहाँ पे कि लेस ट्रांसफर्स होती है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है। आज आपका प्रोजेक्ट जो है आसाम में चल रहा है तो आपकी आसाम में पोस्टिंग है, फिर आपकी कंपनी ने तमिलनाडु में प्रोजेक्ट ले लिया तो आप तमिलनाडु चले गए, उसके बाद आपकी कंपनी ने राजस्थान में प्रोजेक्ट ले लिया तो आप राजस्थान चले गए। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र्स होती है, और जब आप ज़्यादा एज में होते हैं तो ट्रांसफ़र्स अच्छी बात नहीं रहती है। हर बार अपनी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और इस तरह से अपनी लाइफ को अनसेटल करना अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये लेस ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी रहती है गवर्नमेंट में, ये एडवांटेजियस है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब। चलिए एक और एडवांटेज देखते हैं कि प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में स्टेट गवर्नमेंट का क्या एडवांटेज है, और वो है बॉस का। देखिए दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपका बॉस भी आप ही की तरह या तो स्टेट एग्ज़ाम फाइट करके आया होगा, या पीएसयू में गेट क्वालिफाइड करके आया होगा, या ईएससी में ईएससी क्वालिफाई करके आया होगा। तो वो आपकी चीज़ों को समझेगा और आपको रेस्पेक्ट देगा कि आप भी उसी की तरह कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो। लेकिन प्राइवेट के अंदर ऐसा नहीं है। प्राइवेट के अंदर हो सकता है दोस्तों कि आपका जो बॉस है उसको सिविल इंजीनियरिंग का सी भी ना आता हो, उसने सिर्फ क्योंकि वो 20 साल से एक्सपीरियंस लेके रखा है तो वो आपका बॉस बन गया है, तो आपको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो रेस्पेक्ट आपको चाहिए। ये मैंने काफ़ी जगह देखा है कि बॉसेस नहीं रेस्पेक्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर में अपने सबॉर्डिनेट्स का, क्योंकि वो खुद सिविल बैकग्राउंड के नहीं होते हैं या वो लेस क्वालिफाइड होते हैं इन कंपैरिजन टू देयर सबॉर्डिनेट। हो सकता है कि कोई डिप्लोमा स्टूडेंट है जिसने 20 साल पहले कोई कंपनी ज्वाइन की और अब 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो आपके पास बॉस बन के आ गया है। इज इट ओके? तो काम तो होगा अच्छा, उतना आपको रेस्पेक्ट ना दे, उतना आपको फेवर नहीं करे, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द बॉस एंड सबॉर्डिनेट्स काफ़ी ज़्यादा होता है प्राइवेट जॉब के अंदर। इज इट ओके? लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में और पीएसयू और ईएससी में ऐसा नहीं है। बॉस आपको हमेशा अच्छा मिलेगा, आपकी चीज़ों को समझेगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। ये सब मेरे राय हैं दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग इनसे थोड़े बहुत डिफरेंट ओपिनियन रखते हो। इसके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंफर्टेबल लाइफ। आजकल थोड़ी कम हो गई है दोस्तों, लेकिन कंफर्टेबल टाइमिंग एंड ईज ऑफ लाइफ अभी भी है गवर्नमेंट में इन कंपैरिजन टू प्राइवेट। हाँ दोस्तों, आप ज़्यादातर टाइम जो आपका होगा वो 9 से 6 का ही होगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, लेकिन ज़्यादातर आपको कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, अच्छी जगह पोस्टिंग्स मिलती है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट। प्राइवेट में कोई टाइम नहीं होता दोस्तों, आप 24 आवर्स जॉब करते हैं। इज इट ओके? जबकि यहाँ पे आपको कंफर्टेबल टाइमिंग मिलेगी, ईज ऑफ लाइफ मिलेगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको सपोर्टिंग स्टाफ मिलेगा, ना सिर्फ ऑफिस में बल्कि घर में भी हो सकता है कि आपको 1-2 स्टाफ दिए जाएं और आपकी लाइफ ईज रहेगी। लेकिन ये आपको प्राइवेट में मिलना नामुमकिन है, और इनिशियल के 10-15 ईयर्स काफ़ी स्ट्रगल के रहते हैं। ओके, तो अब ये जो एडवांटेज है ये आपको सिर्फ गवर्नमेंट में मिलेगा। लास्ट एडवांटेज एक और बता देता हूँ दोस्तों मैं, और उसके बाद मैं आपको डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। 2 डिसएडवांटेज जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलते हैं। लास्ट है सोशल रेपुटेशन। आज भी दोस्तों हमारा समाज गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रीफर करता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट।
ये सच है दोस्तों। आप कहीं पे भी अगर बोलेंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट इंजीनियर हैं या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, तो आपका एक अलग स्टेटस बनता है इन कंपैरिजन टू आप किसी को बोलें कि आप प्राइवेट किसी फर्म में जॉब करते हैं। वहाँ पे आपका कोई भी डेजिग्नेशन आप बता दो, इवन आप ये बता दो कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ किसी कंपनी का, तब भी आपको वो वेटेज नहीं मिलता है जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब का मिलता है हमारी सोसाइटी में। तो हमारी सोसाइटी आज भी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तरफ इंक्लाइंड है, और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो वो ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपको देखते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों हम दो डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे जिसको कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है दोस्तों वो है लेस चैलेंज, लेस अपॉर्चुनिटी। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है दोस्तों कि क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। जो मैंने आपको बताया ना, कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी आपको, लेस ट्रांसफ़र मिलेगी, ओके, ये सारी चीज़ें जब आपको मिल रही हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी भी कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको हर प्रमोशन टाइम बाउंड होगा, प्रमोशन टाइम बाउंड। तो गधे घोड़े सब सेम है। गवर्नमेंट में कहा भी जाता है कि एक बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्लियर कर लो, उसके बाद सब लोग बराबर हैं। अब आपको ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाए, जैसे कि पीएसयू या ईएससी में हर 3-3 साल में प्रमोशन मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट में 9 साल में मिलता है, तो आपको 9 साल बाद ही प्रमोशन मिलेगा। ओके, आपको पीएसयू में 3 साल बाद मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको 2 साल में प्रमोशन दे दिया या 1 साल में आपकी सैलरी बढ़ा दी, ऐसा नहीं है। सबकी सैलरी जैसे बढ़ रही है वैसे ही आपकी भी सैलरी बढ़ रही है। आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पनिशमेंट्स नहीं होती, डेफिनेटली पनिशमेंट्स भी होती है ख़राब काम करने पे, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितना कि प्राइवेट में पड़ता है। तो प्राइवेट में ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप ज्वाइन करें और बहुत हार्ड वर्क करें तो डेफिनेटली आपका जो कैरियर का ग्रोथ है वो बिल्कुल ऐसे चला जाएगा, जबकि ऐसा ग्रोथ आपको पीएसयू या स्टेट में नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको ऐसे ही स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे मिलेगी ग्रोथ की। इज इट ओके? ये आपका टाइम है और ये आपकी ग्रोथ है। तो प्राइवेट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं डेफिनेटली, उसके लिए आपको हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। जबकि गवर्नमेंट में ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती है, जो भी टाइम बाउंड चीज़ें हैं वही आपको मिलेगी। तो आप अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं वहाँ पे जब आप 50 to 60 ईयर के बीच जाएंगे तभी आप टॉप पोजीशन पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। जबकि प्राइवेट में हो सकता है कि आप 40-45 साल में ही अपनी कंपनी की टॉप पोजीशन में चले जाएं, जो मैं आपको बता रहा था, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की पोस्ट आप ले लें, लेकिन उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप उतना हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं देन डेफिनेटली प्राइवेट जॉब्स आर बेटर देन गवर्नमेंट जॉब। ओके, नाउ सेकंड थिंग, इसको कुछ लोग एडवांटेज मानते हैं दोस्तों, जो मैं सेकंड डिसएडवांटेज आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि इट इज़ ए डिसएडवांटेज एंड दैट इज पॉलिटिकल एंड करप्शन प्रेशर। हाँ दोस्तों, आपको गवर्नमेंट जॉब में पॉलिटिकल प्रेशर भी मिलेगा और करप्शन का प्रेशर भी मिलेगा, ये सच्चाई है, इससे हम मना नहीं कर सकते, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है गवर्नमेंट सेक्टर का। ओके, ये आपको प्राइवेट में बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप अपना काम करिए, आपके ऊपर किसी तरह का करप्शन प्रेशर नहीं रहेगा और ना ही पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए, इससे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है और उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, उसको मैं अभी बता देता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब जो है दोस्तों, उससे आप जब चाहें तब प्राइवेट जॉब में शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, लेकिन प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब आपका आना नामुमकिन है। आप 30 ईयर्स ऑफ योर एज, 30 साल के बाद ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो एक बार आप अगर प्राइवेट जॉब में चले गए तो बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट जॉब में आना। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आप मान लीजिए 50 ईयर्स के हो गए
और आपका मन हुआ कि मुझे प्राइवेट जॉब करनी है, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन उल्टा करना उतना ही मुश्किल है। नाउ दोस्तों, अब आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको शुरू के 2-3 साल अगर हार्ड वर्क कर लिया और कोई भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, तो बाकी की लाइफ इजी, पीसफुल और अच्छी रहेगी। और अगर आप शुरू के 2-3 साल तैयारी नहीं करते हैं, तो आपको प्राइवेट जॉब में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स, जहाँ पे कि आप अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना सकें और लाइफ लीड कर सकें। डिसीजन आपके ऊपर है दोस्तों कि आपको कौन सी सेक्टर बढ़िया लगता है। आज के लिए इतना ही। Thank you very much. Keep enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.